नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए सभी लोग एक बार आ जाएं क्लास में, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी लोग आ जाएं। चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 10 दिन 10 टॉपिक की श्रृंखला लेके चल रहे हुए हैं। तो 10 दिन 10 टॉपिक में हमारा आज ये चौथा दिन है, क्योंकि कल क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाई थी। तो चलिए सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्लास डेली आपको इसी टाइम पे मिलती है 8 से 9। तो सभी लोग एक बार इस क्लास से जुड़ जाएं, फिर हम चलते हैं। जल्दी से आ जाएं, क्लास को शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट मेडिसिन। क्या है? स्पोर्ट मेडिसिन। तो आज हम स्पोर्ट मेडिसिन के विषय पे चर्चा करेंगे, चौथा दिन, जिसमें हम डोपिंग को पढ़ेंगे, स्प्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, फ्रैक्चर्स क्या होते हैं। इन सारी चीजों के विषय में हम क्या करेंगे, आज जो है क्वेश्चंस करेंगे उनके विषय में, मतलब कि ऑब्जेक्टिव कम डिस्क्रिप्टिव के की ओर चलेंगे। जैसा कि हम लोग रिवीजन का भी क्लास कर सकते हैं और हमारा सारी चीजें इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए, तो जैसा कि आप सब जानते हैं ये क्लास जो बीपीएससी 3.0 एवं यूके उत्तराखंड एलटी एवं 4.0 के लिए है। तो जल्दी से सभी लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। व्यायाम संबंधी स्ट्रेस फ्रैक्चर हड्डियों में होता है। घुटनों के नीचे, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन के ऊपर, हाथ में, कहाँ होता है? जल्दी से बताइए। स्ट्रेस फ्रैक्चर होता कहाँ है? तब तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्लास खोल के, आप लोगों का कमेंट भी ले लेते हैं। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि कमेंट सर नहीं लेना। जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से आ जाओ सभी लोग, क्लास को शेयर कर दो भाई। चलिए, चांदनी कुमारी, भरत प्रजापति, बच्ची सिंह, सपना नेगी, निशा सहगल, एसके भाई, यदुवंशी, निर्मल, अमर यादव, आलोक कुमार, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब सबको। तो चलिए क्या होगा, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से बता दो। तो अगर मैं बात करूं व्यायाम संबंधी स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है वह कहाँ होता है, ये पूछा है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर होता कहाँ है, यह बात किया हुआ है। तो जब देखो, अगर मैं फ्रैक्चर की बात बताऊं कि फ्रैक्चर क्या होता है, तो ये देखो फ्रैक्चर, या पूछेगा कि फ्रैक्चर जो है किस श्रेणी में आता है, चोट के किस श्रेणी में आता है। तो अगर मैं बात करूं तो आपको जब चोट की बात करेंगे तो वहां पे दो प्रकार की चोट, एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, एक हार्ड टिश्यू इंजरी होती है। तो यह जो है हार्ड टिश्यू इंजरी के अंतर्गत आता है, हार्ड टिश्यू इंजरी के अंतर्गत आता है। और हार्ड टिश्यू इंजरी के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका बोन इंजरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, डिसलोकेशन होता है। क्या होता है? डिसलोकेशन होता है। तो ये दो चीजें होती है, एक डिसलोकेशन होता है, एक फ्रैक्चर होता है। एक सेकंड। हड्डी अपनी जगह से हट जाता है। फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी टूट जाती है। तो अगर कई सारे फ्रैक्चर होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो सिंपल फ्रैक्चर होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। और जो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है वो आपका ओपन फ्रैक्चर भी होता है, फिर जटिल फ्रैक्चर होता है, फिर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है, इंपैक्ट फ्रैक्चर होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, डिप्रेस फ्रैक्चर होता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है, विल्सन फ्रैक्चर होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, मार्च फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर, स्पाइडर फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, बहुत सारा प्रकार है। तो इनके विषय में भी हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन अब तो यह पूछा है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर किसके नीचे होता है। तो अगर मैं स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात करूं तो याद रखना घुटनों के नीचे होता है, यह हमेशा याद रखना। कहां होता है? घुटनों के नीचे होता है आपका स्ट्रेस। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, किसी व्यक्ति के शरीर की मुद्रा तब तक ठीक ठाक रहती है जब तक कि उसके शरीर में इनके बीच संपूर्ण संतुलन होता है। सहन शक्ति एवं ताकत, दिशा एवं मुक्तता एवं गति, ताकत एवं गति, ताकत एवं लोचकता, किसके बीच में होता है? चलिए, मिथिलेश कुमार जी, राधे राधे। चलिए बताइए क्या होगा। क्लास आप लोग शेयर करें भाई, क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े।
एक्यूट, क्रॉनिक और इन सब के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। जब आपका एक्यूट क्रॉनिक जो होता है वो टाइम के अनुसार होता है, जब टाइम के अनुसार देखे हैं तब होता है आपका क्या, एक्यूट इंजरी, आपका क्रॉनिक इंजरी, ओवर यूज इंजरी, मैक्रो ट्रामा, माइक्रो ट्रामा, इन सब के विषय में खेल की प्रकृति के अनुसार जब हम देखेंगे तब हम वहां पे आप लोगों को चर्चा करेंगे, वहां पे बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसकी मैं बात करूं अगर हम, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति के शरीर की मुद्रा तब तक ठीक ठाक रहती है जब तक कि उसमें क्या होता है, ताकत एवं क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये दोनों होगा तभी वह व्यक्ति क्या होगा, वह व्यक्ति जो है सही मुद्रा में होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, स्प्रेन की प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड व्यवस्था में निम्नलिखित क्रम अपनाया जाता है, बांधना, बर्फ लगाना, आराम देना, ऊपर उठाना, क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। स्प्रेन की प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड व्यवस्था में निम्नलिखित क्रम अपनाया जाता है, बांधना, बर्फ लगाना, ऊपर उठाना, आराम देना। तो अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से कि स्प्रेन की प्राथमिक चिकित्सा जो होती है, स्प्रेन होता क्या है, स्प्रेन की बात करेंगे तो ये जो स्प्रेन होता है यह क्या होता है, तो याद रखना स्प्रेन जो होता है यह लिगामेंट की चोट होती है, किसकी, लिगामेंट की चोट होती है। अब लिगामेंट क्या होता है, तो लिगामेंट मतलब ऐसे याद रखना, बीबी क्या है, बीबी लापरवाह है, क्या है, लापरवाह है। तो बीबी लापरवाह है मतलब बीबी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल फॉर लापरवाह, बीबी मतलब बोन और बोन, मतलब जब दो बोन को, एक बोन मान लो ये हो गई और दूसरी बोन मान लो ये हो गई, ठीक, तो ये दो बोन हो गई और इनको ये जो जोड़ते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो दो जोड़ रहा है इन दोनों बोनों को, इसी को हम कहते हैं लिगामेंट। और जब लिगामेंट में चोट आती है हड्डियों में, मतलब ये लिगामेंट टूटता है, यह कब होता है, जब आवश्यकता से ज्यादा खिंचाव हो जाता है, तब ये लिगामेंट के जो धागे होते हैं वह टूट जाते हैं, क्या होते हैं, आपके लिगामेंट के जो धागे होते हैं यह टूट जाते हैं। अगर लिगामेंट की मैं बात करूं तो यह भी तीन प्रकार का होता है, यह लिगामेंट भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है माइल्ड, उसके बाद में होता है मॉडरेट, मॉडरेट, उसके बाद में होता है सीवियर, सीवियर। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये तीन प्रकार के होते हैं। माइल्ड में क्या होता है, इसमें लिगामेंट के कुछ तंतु टूटते हैं, बहुत ज्यादा तंतु नहीं टूटते हैं। और मॉडरेट में क्या होता है, लिगामेंट का एक भाग टूटता है। और सीवियर में क्या होता है, लिगामेंट पूरी तरीके से टूट जाता है, याद रखना। और इसके लिए जब भी स्प्रेन होगा या स्ट्रेन होगा तो उसका सबसे पहला चरण जो होता है, राइस की बात करता है, रेस्ट, आइस और कंप्रीजन और एलिवेशन की बात करता है। तो रेस्ट, आइस, कंप्रीजन और एलिवेशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बर्फ लगाएंगे, और बर्फ लगाने के बाद फिर क्या करेंगे हम, बर्फ लगाने के बाद फिर उसको सबसे पहले आराम देंगे, सबसे पहले आराम देंगे, आराम देने के बाद फिर क्या करेंगे हम, बर्फ लगाएंगे, बर्फ लगाने के बाद में उसको हम क्या करेंगे, बांधेंगे, क्या करेंगे हम उसको जो है बांधेंगे, और बांधने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको ऊपर उठाएंगे। तो राइस जो होता है यही होता है, रेस्ट, आइस, कंप्रीजन और एलिवेशन। तो पहले क्या होगा, तीन, जिसमें तीन पहले हो, यही 3 2 1 4 आ गया ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ख। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, हैकिंग, रनिंग, नीडिंग किस प्रकार का है, बताओ, हैकिंग, रनिंग, नीडिंग इत्यादि क्या है, यह किसका प्रकार है, मसाज का, आसन का, अभ्यास का, ध्यान का, बताओ। बताओ भाई जल्दी से। तो अगर मैं पूछूं हैकिंग, रिंगिंग और नीडिंग ये किसके भाग हैं, अगर भाई अगर आप बता रहे हो कि ये तो मसाज का भाग होता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन मसाज में भी यह किसका भाग होता है वो बताओ मुझे, मसाज में भी यह किसका भाग होता है ये बताओ।
मालिश जिसको बोलते हैं, मसाज बोलते हैं। बताओ जल्दी से। तो मसाज की अगर मैं बात करूं तो देखो, मैं जैसे कि मैं बताता हूं आप लोगों से, नीडिंग और स्क्वैशिंग, रनिंग, ओरिंगिंग, हैकिंग, ये सब अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं बात करूं मसाज में, तो मालिश का जो प्रकार होता है, यह जो मालिश होती है, यह मसाज जो होता है, यह 1996 में कहा ओलंपिक हुआ था? अटलांटा में। अटलांटा। तो ये जो अटलांटा में ओलंपिक हुआ था, उसमें जो है मालिश को क्या किया गया? मुख्य चिकित्सा सेवा में शामिल किया गया। किसमें? मुख्य चिकित्सा सेवा में इसको शामिल किया गया। मुख्य चिकित्सा सेवा में तो इसको शामिल किया गया। अब अगर बात करें इसमें कितने प्रकार होते हैं, तो पहला होता है आपका स्ट्रोकिंग। पहला क्या होता है? स्ट्रोकिंग होता है। और स्ट्रोकिंग की अगर मैं बात करूं, जिसको हम कहते हैं सालाना, ठीक है ना, तो इसका एक भाग होता है आपका एफ्लूरेज। क्या होता है? स्ट्रोकिंग का ही एक भाग होता है क्या? एक होता है एफ्लूरेज। और उसके बाद में एक होता है आपका डीप स्ट्रोकिंग। क्या होता है? डीप स्ट्रोकिंग होता है। फिर आता है प्रेशर। क्या आता है? प्रेशर। प्रेशर मतलब दबाना। और प्रेशर में क्या आता है? आता है आपका नीडिंग। नीडिंग। और नीडिंग के बाद में अगर मैं बात करूं, तो नीडिंग के बाद क्या होता है? स्क्वेजम। क्या होता है? स्क्वेजिंग। फिर क्या होगा? स्क्वेजिंग का मतलब निचोड़ना। फिर होता है आपका क्या? अब ये जो नीडिंग के बाद में अगर मैं बात करूं, तो फिर क्या होगा? स्टेशनरी। फिर होता है सर्कुलरी एवं आयरनिंग। ये चीजें होती हैं क्या? स्टेशनरी मतलब दबाव, प्रेशर कैसे? स्क्वेसिंग, स्ट्रेनिंग, सर्कुलर और आयरनिंग। ये क्या होते हैं? ये आपके प्रेशर के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि पेट्रिसाज, उसके बाद में इसका दूसरा भाग क्या होता है? इस प्रेशर का ही क्या होता है दूसरा? पेट्रिसाज। क्या? पेट्रिसाज। और ये जो पेट्रिसाज होता है, इसको मतलब चिकोटी काटना, तो इसमें भी होता है पिकिंग अप होता है और रिंगिंग अप होता है। क्या होता है? पिकिंग अप और रिंगिंग अप होता है इसी में। उसके बाद में आपका होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब घर्षण। इसमें भी होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्शन और सर्कुलर फ्रैक्शन। उसके बाद में आता है आपका परकुशन। क्या आता है? प्रकुशन आता है, PRCUSSION। ये जो प्रकुशन होता है, प्रकुशन के भी 4 रूप होते हैं। कौन कौन सा? हैकिंग, कपिंग, बीटिंग और पाउंडिंग। उसके बाद में आता है शेकिंग मैनिपुलेशन। शेकिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और वाइब्रेशन। ये आपके क्या होते हैं? ये हुआ आपका मसाज के विषय में। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? सोना बात है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के विशिष्ट माध्यम, स्वास्थ्य को बनाए रखने का अवशिष्ट माध्यम, विलसित स्नान, साधारण स्नान। बताओ। अगर मैं सोनाबाद की बात करूं, तो सोनाबाद किसके लिए होता है? तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। किसका होता है? स्वास्थ्य को बनाए रखने का यह क्या होता है? एक विशिष्ट माध्यम होता है। क्या होता है? स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक विशिष्ट माध्यम होता है, सॉरी अवशिष्ट माध्यम होता है। विशिष्ट नहीं, अवशिष्ट होता है। विशिष्ट नहीं, ये होगा अवशिष्ट माध्यम। स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक अवशिष्ट माध्यम होता है, याद रखना, शोनाबाद। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुम्बड़ या डोम्स नामक चोट के उपचार की विधि है। तेल स्नान, सोनाबाद, वनफूल स्नान, क्रायोथेरेपी। जब गुम्बड़ निकल आता है, गुम्बड़ को हम क्या कहते हैं? गुम्बड़ मतलब आपका क्या होना, आप जानते हो गुम्बड़ निकलना क्या होता है? मतलब जिसे कंट्यूजन बोलते हो। क्या बोलते हैं? कंट्यूजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बुरसेस में क्या होता है आपका आपका जो एक तरीके से जो क्या कहते हैं कि उसमें जो है रक्त मतलब जैसे लड़ा, तो चोट लगने के बाद वहां पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंट्यूजन कहते हैं। और ये जो होता है आपका क्या होता है? यह आपका जो कंट्यूजन है,
ये आपका क्लोज बाउंड के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? क्लोज बाउंड के अंतर्गत आता है, याद रखना। ठीक, मतलब बाहरी उपकरण या किसी जोरदार प्रहार से मांसपेशी अंग के किसी टकरा जाने से क्या होता है, चमड़ी के नीचे की जो मांसपेशी है उसमें रक्त जमा हो जाता है, वह नीला पड़ जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। वही क्या होता है, वही आपकी क्या होती है, गुम्मड़ होती है, याद रखना। तो इसी को क्या कहते हैं हम, डोम। और जब ऐसा होता है तो हम उसमें कौन सा वो करते हैं, तो याद रखना क्रायोथेरेपी के उपाय करते हैं। क्रायोथेरेपी की बात जब भी आएगी, क्रायोथेरेपी मतलब हमेशा याद रखना जहां भी आ जाएगी वहां ठंडी चिकित्सा से याद रखना है। किसका भाग है, तो ठंडी चिकित्सा का भाग है। और ठंडी चिकित्सा की भाग कहने का मतलब यह क्या है, बर्फ चिकित्सा हो सकता है, आपका कोल्ड स्प्रे हो सकता है, ये सारी चीजें होती है। क्रायोथेरेपी जहां भी आएगा, क्रायो का मतलब ही होता है ठंडा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर उत्पादक व्यक्ति से उत्पादक व्यक्ति बनाना यह उद्देश्य है। पुनर्वास का, अभ्यास का, मसाज का, योग का, किसका है? क्लास को भाई शेयर कर दो जल्दी से। गैर उत्पादक व्यक्ति से उत्पादक व्यक्ति बनाना, यह किसका वो है, तो याद रखना पुनर्वास का। अब पुनर्वास को क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन कहते हैं। अब पुनर्वास होता क्या है, रिहैबिलिटेशन होता क्या है? रिहैबिलिटेशन कहने का मतलब चोट लगने से लेके, कहां से, चोट जब लगती है किसी व्यक्ति को तब से लेके, मतलब चोट लगने से लेके जहां तक आपका क्या होता है, जैसे आपकी चोट लगी तो चोट लगने के बाद से लेके आपका पुनः खिलाड़ी का ग्राउंड में उतरने तक का जो भी चिकित्सीय पद्धति होती है उसी को हम पुनर्वास कहते हैं। मतलब खेल में चोट लगने के पश्चात से उसे पुनः पूर्वावस्था में आप आने की जो वापस लाना क्या कहलाता है, पुनर्वास कहलाता है, रिहैबिलिटेशन कहलाता है, याद रखना। अब पुनर्वास की जो विधियां होती हैं वह तीन प्रकार की होती है। एक होता है व्यायाम विधि, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक विधि, तीसरा होता है चिकित्सीय विधि। और जो व्यायाम विधि होती है यह भी दो प्रकार का होता है, सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट के भी दो भाग होते हैं, एक्टिव व्यायाम और पैसिव व्यायाम। तो इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो यह क्या होता है, यह पुनर्वास का भाग होता है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बाइल स्रावित होता है। ये तो मान लो एनाटॉमी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आ गया। तो ये है जिगर मतलब लीवर में, उसके बाद में गुर्दे में, आग्नाशय से, फेफड़े से। तो बाइल जो होता है वो किससे स्रावित होता है, तो बाइल जूस लीवर से स्रावित होता है। चलो जोड़ी मिलाओ, डिसलोकेशन, यहाँ पे पैंचर, फैंचर नहीं होगा, यहाँ पे फ्रैक्चर होगा। क्या होगा, फ्रैक्चर। डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, टेंडन, लिगामेंट, अस्थि, रैप्चर, टीयर, संधि। क 3-1-4-2, 4-1-2-3, 1-2-4-3, 4-2-1-2, क्या होगा जल्दी से बताओ। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो डिसलोकेशन, डिसलोकेशन क्या होता है, तो याद रखना संधियों में होता है। कहाँ होता है, संधि जो होती है उसमें आपका क्या होता है, डिसलोकेशन होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं फ्रैक्चर कहाँ होता है, अस्थि की चोट होती है फ्रैक्चर। फिर टेंडन की अगर मैं बात करूं कि टेंडर क्या होता है, तो टेंडन जो है आपका क्या होता है, तो टेंडन जो होगा वो आपका होगा रैप्चर। क्या होगा, रैप्चर। और लिगामेंट क्या होगा, वह होगा आपका टीयर। क्या होगा, टीयर होगा आपका